हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ जो आपका 10 सितंबर शिफ्ट थर्ड है वो हम कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश सेक्शन पूरा का पूरा देखेंगे और अच्छे से चीज़ों को देखना, ठीक है, जिसमें हम सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, चाहे एरर्स हो जाए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे कुछ भी। आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इवेल्युएट। इवेल्युएट करना किसी चीज को, मतलब उस चीज को जाके एक्सेस करना और उस चीज को जाके उसकी वैल्यू लगाना, मतलब उस चीज को जज करना। जज करना, इवेल्युएट करना है कि चीज की वैल्यू निकालना, मतलब क्या करना है, यूनिटी करना, एक साथ होना नहीं। मिस कोट मतलब मिस इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, नहीं। इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देना, मिस जज कर लेना किसी को, नहीं। इनअप्रोप्रिएट जज करना नहीं, असेस करना, यही आपका करेक्ट है। बाकी सारे आपके नेगेटिव वर्ड थे, यूनिटी भी पॉजिटिव वर्ड है बट ये आंसर नहीं होगा। असेस करना मतलब जज करना, इवेल्युएट करना, वैल्यू लगाना की चीज की। सिनोनियम पूछा, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, सिनोनियम एंटोनियम ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, historians tell us how this country was divided into three। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। historians tells us, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आ जाएगा वी। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है इज एम आर प्लस में क्या करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तो यहाँ पे देख लो, वी है, वी के साथ आर आएगा, आर के साथ टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस, ये आपका बनना चाहिए। बाकी तो हाउ दिस कंट्री वॉज, बाकी तो बता रहा है कि कैसे कंट्री डिवाइड हुई थी तीन पार्ट में, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको बदलनी है। तो आप देखो यहाँ पर है वी हैव बीन कट गया, बाकी यहाँ पर है वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्रीज वॉज डिवाइडेड था ना, कैसे कंट्री डिवाइड हुई। द कंट्री डिवाइडेड इनटू थ्री, जैसे मैं बोलूं आई प्लेड क्रिकेट, मैंने काम किया, तो यहाँ पे कंट्री ने काम थोड़ा किया, कंट्री डिवाइड हुई ना, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, गलत। वी आर टोल्ड बाई स्टूडेंट हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री, ये बिल्कुल सही है, एज इट इज है, ये सही है। हाउ दिस कंट्री हैज बीन डिवाइडेड, ये भैया हमें चेंज नहीं करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑलरेडी पैसिव में है, पैसिव में ही रहेगा वो, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम बताना था मैकेनिकल का। मैकेनिकल का मतलब होता है ऑल द थिंग्स या ऑल द वर्क रिलेटेड टू मशीन्स। मैकेनिकल वर्क है, मशीन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है ना। ऑटोमेशन मशीन से रिलेटेड वर्ड है। तो ईल्ड का मतलब होता है, एक तो होता है ईल्डिंग करना, क्रॉप्स को जोतने वाला, ठीक है। एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। तभी एक वर्ड एसएससी में बहुत बार आ जाता है, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में DSSC में बहुत बार आ जाता है अनयील्डिंग, जिसका मतलब होता है सरेंडर नहीं करना, ठीक है। नॉट, ठीक है, नॉट टू गिव अप, गिव अप नहीं करना, ठीक है ना। तो अपना झुकना नहीं किसी के आगे। ऑटोमाइज तो यही हो जाएगा, ऑटोमेटाइज नहीं। मैनुअल इसका करेक्ट आंसर होगा। मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मशीन्स, मैनुअल मतलब जो रिलेटेड टू ह्यूमन, जो आप खुद करो, ठीक है ना, ऑटोमेटेशन में ना हो। मैनुअल आपका सही होगा। सरोगेट, सरोगेसी भी आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी के लिए सरोगेसी होती है। सरोगेट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, कि किसी भी चीज का जब आप आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट निकाल दो एक तरीके से, ठीक है। सरोगेट का मतलब वो होता है। तो मैनुअल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, ठीक है। देखो दो वर्ड ध्यान रखना। पहले तो कंक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड, इस चीज का इसको कंक्लूड करते हैं, इस चीज का कंक्लूजन क्या है, इस चीज का रिजल्ट क्या है। एंड बताओ इस चीज का रिजल्ट क्या है, इसका आफ्टर मैथ क्या है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इसका एंड में क्या होगा भाई, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट। अब आप देखो यहां से वर्ड देखना है, वर्ड में आपको बताता हूँ प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बुक है, बुक के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्या होता है, बुक की समरी दे रखी होती है, उसे आप बोलते हो प्रीफेस। प्रीफेस कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। वैसे ही आपका वर्ड होता है एक फोरवर्ड, ठीक है। फोरवर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि एक समराइज्ड बुक के बारे में सब चीजें बता रखा हो कि इस बुक के अंदर मेन पार्ट क्या क्या है, डेट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड। एक शॉर्ट में बता रखा होता है, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन, ये भी स्टार्टिंग में होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। फॉरवर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराफ्रेज पोस्टस्क्रिप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, तो ये आप कमेंट करके बताना मुझे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर
ऑलरेडी प्रमोटिंग इट वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, द कंपनी विल लॉन्च द, फिर पैसिव वॉइस बताना है, विल लॉन्च, काफी बार मैंने बताया है कि इसका कैसे बनता है, इसका बनता है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ठीक है। तो बस आप ये देख लो विल बी का, यहाँ पे वर्ब बी ने कट गया, यहाँ पे विल हैव बी ने कट गया, यहाँ पे वॉज लॉन्च्ड है कट गया, विल बी लॉन्च्ड, फिर ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग का बन रहा था, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी, और आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए हैं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द डैश ऑफ द क्वाइन, द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स थे वो वंडर स्ट्रक हो गए, किससे, क्वाइन के किससे, वाइट कलर में वाइट था, वेट कर रहा था वो, नहीं, ये होमोनिम्स भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइड मतलब चौड़ा था नहीं भैया, क्वाइन के वेट से, वेट ऑफ द क्वाइन, वेट ऑफ द क्वाइन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। टेक अब PQRS देख लेते हैं, एक PQRS और एक कॉम्प्रिहेंशन हम जरूर करते हैं क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूं मैं भैया, जो आया हुआ वही करोगे, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, तो ही बढ़िया मजा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज फॉर्म द वे, देखो टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशन, क्या रेवोल्यूश करा है उसने, ठीक है, उसने रेवोल्यूश करना है सारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, ठीक, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीजें बदल गई, ठीक है, और उसने मेन क्या करा है, इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, बस जैसे पहले फोन नहीं था, फिर फोन आया, हम करने लग गए, अब इंटरनेट आ गया, ठीक है, और अब ई सिम आ गई, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हो गया, बिना सिम के भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ई सिम हो गया वो, तो टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड पी एवरी एस्पेक्ट्स, पी ओ, फिर यहाँ पे कंजंक्शन आएगा POQR, ये आपका करेक्ट हो गया, कुछ नहीं था, नॉर्मली पहले सारा पढ़ा करो, उस हिसाब से देखा करो, वोकैब और ग्रामर पे फोकस करो, पता होना चाहिए क्या कंजंक्शन है, कौन सा किससे जोड़ना है, तब भी हो पाएगी, चाहे कितनी ट्रिकें कर लो फेल हो जाओगे, ये ट्रिकें फेल कर देंगी जब असली आप एग्जाम में बैठे होंगे तो, इसलिए वोकैब और ग्रामर में तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, वोकैब और ग्रामर के साथ कोई भी 50 में से 40 ला सकता है, ये बात मेरी ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं बस वो कर लो। द डैश टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल लाइट्स, एग्जिट का एंटोनियम बताना है, एग्जिट का एंट्री हाउस एंट्री होगा, आगे आगे बढ़ो, सेरेमनी वही रिचुअल सेरेमनी होना, ठीक है, राइट होना, राइट से कुछ ना कुछ आपका राइट चल रहा, RITE, राइट। नेक्स्ट, कोई सेरेमनी मतलब कोई फंक्शन वगैरह है जो भी आपका चल रहा होगा। द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट्स डैश मिसलीडिंग का सिनोनिम बताना है, आ जाओ, मिसलीडिंग नैरेटिव्स ऑन पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज टू इंक्रीज द व्यूअरशिप, मतलब देखो किसी के बारे में भी कोई नैरेटिव बना देना, मिसलीड कर देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, जैसे मेरा बच्चा है, ये लड़का अपना यहाँ पे आप लोगों के लिए PPT बना रहा है, मैं इसके खिलाफ कुछ गलत बोल दूं, इसके कैरेक्टर के बारे में बोल दूं ये कोई कुछ नहीं पढ़ता, ये नहीं करता है, उल्टी सीधी चीजों में लगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेक नैरेटिव्स सेट कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं लाइफ में, ध्यान रखना, जो आपसे होंगे इनसिक्योर, वो आप लोगों के लिए फेक नैरेटिव्स बनाते हैं, दे आर टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक लोगों से हमेशा दूर रहना है, ठीक है, टॉक्सिक बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब वो टॉक्सिक पॉइजनस जैसे होता है ना, पॉइजन सब्सटेंस जैसे जहरीले कुछ भी चीजें, जहरीले पदार्थ, वैसे लोग भी होते हैं, तो उसमें कुछ फेक नैरेटिव्स भी बनाते हैं, ध्यान रखना। कैंडिड का मतलब होता है एकदम क्या होना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्ट होना, फोर्थ राइट होना, जो मुंह पे आके बोल दे, फोर्थ राइट होना, FORTHRIGHT, फोर्थ राइट होना, सिंसियर होना, एकदम सिंसियर बैठेगा नहीं, कैंडिड भी नहीं बैठेगा, मिसलीडिंग का बताना, ये दोनों तो कट गए, ट्रू भी नहीं बैठेगा। वर्ड आया आपके एग्जाम में मेंडेशियस, और सच सच कमेंट करके बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैं प्रोनाउंस भी कर देता हूँ, अलग से प्रोनाउंस कर देता हूँ, MENDACIOUS, जिस वर्ड के पीछे OUS हो 500 बार बोल दिया मैंने, ठीक है, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, एडजेक्टिव नहीं होता, उसमें भी डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव होते हैं। मेंडेशियस का मतलब क्या होता है, मेंडेशियस का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में रॉन्ग या फिर मिसलीड इंफॉर्मेशन दो, गलत इंफॉर्मेशन दो, फेक इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। मेंडेशियस अगर किसी चीज के लिए हो रहा है तो वो एकदम फेक है, वो गलत है, वो झूठी है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, SSC में बार बार ये नहीं आया, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इडियम है केयर हैंग, आई डोंट गिव अ केयर हैंग, आई डोंट टेक अ केयर हैंग अबाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, कोई केयर शो नहीं करता, शो नो केयर, नो केयर, इस चीज को मैं केयर हैंग देता हूं, मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट, शोइंग वेरी मच नहीं होगा, केयर हैंग, हैंगर की तरह केयर करते हो, बस इतनी सी केयर करते हो, नो इंटरेस्ट,
ठीक है, नो केयर नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक लड़का है तो पहले जिस लड़की को मोहब्बत करता था वो भी आ गई, अब नई वाली जिस लड़की को प्रोमिस कर चुका है वो भी है, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है कि मैं शादी किससे करूं। देखो शादी की बात है, मैं इसके पास जाऊं मैं इसके पास जाऊं, एक अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स में उसे चॉइस ढूंढना है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, इस पे जाएगा तो भी पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, इस पे जाएगा पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, बट यही दो कंडीशंस है, तो वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, एक डिलेमा में है। डिलेमा का मेरे भाई, डेलेमा इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, डेलेमा का आप हमेशा स्पेलिंग ध्यान रखना, MA है। ठीक है, आ जाओ। फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, पहले तो आपको मैंने बताया था फोबिया क्या होता है, मैनिया भी हम लोग कर चुके हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, ठीक है, किसी भी चीज का डर। तो हमेशा ध्यान रखना, क्लेस्ट्रो, CLAUSTRO, क्लेस्ट्रो इज यूज्ड फॉर कन्फाइंड प्लेसेस। क्लेस्ट्रो का मतलब होता है बंद जगहें, मतलब क्लोज्ड प्लेसेस, मतलब क्लोज्ड प्लेस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है आपका अगोरा, AGORA, इसका मतलब होता है ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस, खुली जगह। तो मैं अगर किसी को बोलूं ये वर्ड आ जाए अगोरा फोबिया, वर्ड कैसे आ जाए ध्यान रखो। ऐसा लग रहा है आज मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब हम अपने ऑफलाइन में कराते हैं। अगोरा फोबिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। ठीक है, और यहां पर हो जाए क्लेस्ट्रोफोबिया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लेस्ट्रो इज क्लोज, तो फोबिया मतलब फियर, तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज प्लेस। तो आपका आंसर तो ये चला गया। फोटो मीन्स, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो को एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लाइट, तो जिसके लाइट से डर हो, फियर ऑफ लाइट। ऑप्टोफोबिया क्या होता है, देखो कई बार बंदों को लगता है ना आग खोलने से डर, छोटा बच्चा होता है, वैसे तो ये डिजीज ही हो गया, बट कईयों को डर हो जाए भाई इतनी ज्यादा लाइट है, आग खोलने से डर लग रहा होता है उसे, तो वो होता है ऑप्टोफोबिया, फियर ऑफ ओपनिंग आइज, फियर ऑफ ओपनिंग आइज। देखो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये है ये मेडिकल टर्म, अब गूगल करोगे पूरा चिट्ठा आ जाए वो पढ़ोगे तो आपके पेपर में उससे कुछ नहीं होगा, आपके पेपर में होना यहीं से सॉल्व है। ठीक है, तो ऑप्टोफोबिया इज रिलेटेड टू जब आपको डर हो ओपनिंग आइज से, बट यही इसका क्रक्स है। अच्छे से ये कर लो, जो जो मैं खोल के बता रहा हूँ इतना कर लो, डेट इज मोर देन इनफ, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, और इन सब की क्विज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के लिए डेली डालता हूँ, वो जाके लो, बढ़िया काम हो जाएगा। The transistors are used as the main desk which are built into computer chips। ये आपका हो गया क्लेस्ट्रोफोबिया आंसर है। ट्रांजिस्टर यूज करे जाते हैं मेन डैश विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स में, ट्रांजिस्टर यूज करे जाते हैं, क्या कंपोनेंट होता है, कंपा कुंपा कुछ नहीं है भैया, कैंपा होता है, तो कैंपा पीओ, कंपोनेंट्स। टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे देना ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। भैया ऐसी अपने मजे के लिए किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर देना ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। अरे भाई सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, समझ लो ये स्कूल है, बचपन में स्कूल की याद हो गए, स्कूल की याद आ गई, ये स्कूल में बच्चे बैठे हैं और अभी हो गया लंच ब्रेक। तो ये बच्चे पूछ रहे हैं सबसे, दोनों पूछ रहे हैं, दोनों भी इस बीच वाले से, अरे भाई क्या लाया तू लंच में, क्या लाया लंच में ये। फिर अचानक से रिवील हो जाता है कि लंच में लाया बीन्स की सब्जी। तो क्या हो गया, स्पिल द बीन्स, मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर कोई अपना कोई एपिसोड या फिर कोई बाहर की हॉलीवुड सीरीज देखता है तो वहां पे होता भी स्पिल द बीन्स है, बट अभी आप ऐसा समझ लो। ठीक है, याद कर लो इन सब चीजों जो मैं करवा रहा हूँ, बस ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो। ठीक है ना। वॉलपचुअस का मतलब होता है सेक्सुअली अट्रैक्टिव, यूजली ये वुमेन के लिए बोला जाता है। ठीक है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, ध्यान रखना। ठीक है ना, वॉलपचुअस वो होता है, OUS आ गया एडजेक्टिव, वॉलपचुअस। ठीक है, वॉमिटस, वॉमिट, अरे भाई इसने तो वॉमिट कर दी, वॉमिट का मतलब होता है उल्टी करना, बट वॉमिटस क्या होता है, वॉमिटस को हम बोलते हैं उल्टी को। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, देख लेना उल्टी क्या है। ठीक है, वॉमिटस इज उल्टी। कभी आपने किसी को बोला अरे उल्टी पड़ी है, तो वो क्या वॉमिटस पड़ा है, बट हम क्या बोलते हैं, इसने वॉमिट कर दी, वॉमिट। वॉमिट वर्ब तो इतनी पॉपुलर हो गई, उल्टी किसी को पता नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वर्मिनस इज रिलेटेड टू अनप्लेजेंट, कोई भी चीज जो हो अनप्लेजेंट हो या टॉक्सिक हो, रिलेटेड टू वर्मिनस। ठीक है, और वर्फिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, वर्फिबिलिटी की स्पेलिंग होती है VERIFIABILITY। वर्फिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे यहां से पढ़ो वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब कंफर्म्ड,
वेरीफाइड मतलब कंफर्म्ड, कंफर्म मतलब एकदम कंफर्म्ड है, सर्टेन है, यही है। वेरीफिबिलिटी इज कंफर्म मतलब ट्रुथ, रिलेटेड टू ट्रुथ मतलब रिलेटेड टू रेटिफाइड करना, किसी चीज को कंफर्म करना, रेटिफाइड रिलेटेड, इसको आप बोल सकते हो सब्सटेंशिएटेड, सब्सटेंशिएटेड, ये भी ध्यान रखना, सब्सटेंशिएट करना, SUBSTANTIAT, सब्सटेंशिएट मतलब कंफर्म करना, बहुत अच्छा वर्ड है ये, वर्ड एग्जाम में कई बार आता है, किसी भी चीज को कंफर्म करना, कॉरोबरेटेड, कॉरोबरेट करना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना, वैलिडेट, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड निकलते जाएंगे, वैलिडेट, रेटिफाइड, कंफर्म करना, वेरीफाइड करना, कॉरोबरेट करना, ये तीनों वर्ड आप ध्यान रखना, 1, 2 और 3, मतलब ये पता लगा के कि हाँ भैया यही है वेरिफिबिलिटी। जैसे कि आप ये मानो एडवोकेसी में भी यूज होता है, सब्सटेंशिएट करना मतलब कंफर्म करना विद प्रूफ, ठीक है। जो स्पेलिंग में यहाँ पे ए आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। आगे आगे, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। जब मैं यहाँ पे भर रहा था, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, तो मैंने सबसे पहले देखा और यहाँ पे देखो नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये नॉट ओनली तो बट ऑल्सो के साथ आता नहीं, हैड बेटर आएगा नहीं, नीदर के साथ नॉर आता है, यहाँ पे तो और है, तो पेयरिंग होनी चाहिए ईदर की। दे कुड ईदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, भैया यहाँ तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि जब भी आपका कोई भी वर्ब, बात को समझो, जैसे मैंने बोला आई वॉक, ठीक है, तो मैं चलता हूं, मैं टहलता हूं, इसका मतलब ये है टहलता हूं, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट ये वॉक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ ना आई गो फॉर वॉक, ये मेरी बात समझना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ब ये हो गई है, ये सब्जेक्ट ये है, ये आपका प्रेपोजिशन, और ये वॉक जो वर्ब था, इस वॉक को मैं नाउन की तरह यूज करूं। जब भी आप किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करो तो एक आर्टिकल यहाँ पे डाल दो, आई गो फॉर अ वॉक, ये कंप्लीट और ग्रामेटिकली सही है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं डालना तो आपको इसको यहाँ पे जीर्ण बनाना पड़ेगा, कैसे, ऐसे, आई गो फॉर वॉकिंग, मैं वॉक, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वॉक के लिए जाता हूँ, और आई गो फॉर अ वॉक का मतलब कि मैं एक वॉक के लिए नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वॉक के लिए जाता हूँ। दोनों का मतलब सेम है, लिखने का पैटर्न अलग है, ठीक है। रटने से बढ़ गया, चीजें सीख लो, ये दो पैटर्न ध्यान रखना, ऐसी मैंने समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। टेंटलेस का मतलब होता है क्या, टेंटलेस का मतलब होता है कि कोई भी धब्बा नहीं है। क्या काम करता है वो, क्या काम करता है, इमैकुलेट है, इमैकुलेट काम करता है, एकदम नीट एंड टाइडी काम करता है, बढ़िया करता है, एकदम इम्पेकेबल है, फ्लॉलेस है, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं है काम पे, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हो IMPECCABLE, आप इसे बोल सकते हो एकदम कोई भी फ्लॉ नहीं है, एकदम फॉल्टलेस है, कोई भी फॉल्ट नहीं है इसमें। डूबियस मतलब समथिंग दैट इज डाउटफुल, बहुत बार आ चुका है ये, डाउटफुल। इनकंसिस्टेंट जो लगातार नहीं करे, दोनों कट गए। आपको क्या बताना है, एंटोनियम नहीं, आपको पॉजिटिव वर्ड बताना। फ्लॉ मतलब क्या होता है, देखो फ्लॉ, फ्लॉ मतलब होता है गलती, एरर। ये बंदा क्या है, गलती नहीं करता, ये बंदा है अनएरिंग, UNERRING, ये बंदा है, फ्लॉ नहीं है इसमें कोई भी, फ्लॉलेस है, ये फॉल्टलेस है। तो वर्ड क्या चला जाएगा, फॉल्टलेस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सारे वर्ड बहुत ध्यान रखना। इमेकुलेट की स्पेलिंग है IMMACULAT। इसका ना एक वर्ड और ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था DSSB का बच्चों के लिए, तो उसमें वर्ड आ रखा था अनब्लेमिस्ड, UNBLEMISHD, मतलब परफेक्टली क्लीन, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक, उसे बोलते हैं फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, इमेकुलेट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल, स्टिल मतलब कोई भी चीज अभी तक चल रही है, जैसे आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी तक टीचिंग कर रहा हूं तब से लेकर, ठीक है ना। फ्रॉम के साथ हमेशा टू आता है, यहां से यहां तक, फ्रॉम सोर्स पता चल गया, यहां से यहां तक टाइमिंग के लिए फ्रॉम के साथ टू आएगा। स्टिल वाले में एरर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्शन रिपीट हो गए, कोई नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर, वो देखो माई सिस्टर जूलियट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई गॉट मैरिड, एज उसके बाद यहाँ पे भी एक वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, शी होता, हर होता ऑब्जेक्टिव केस, शी इज द सब्जेक्ट, एज शी वॉज 23 एज थी उसकी, ठीक है ना, शी वॉज 23, ये अपना आ जाएगा क्या, एज, ये वाला एरर है, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। आगे आ जाओ। मरिया है, मायरा, मायरा
मरिया तो नहीं, हाँ, मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, एबिलिटी है उसके अंदर मैथमेटिक्स की, मतलब क्या एप्टीट्यूड है उसका, क्या तेजी है। और एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, एटीट्यूड होगा तो कुछ नहीं कर पाएगी, एल्टीट्यूड हाइट नहीं है उसके बाद, एप्टीट्यूड है उसकी, रीजनिंग अच्छी है, सॉल्व करने की कैपेसिटी अच्छी है। एस्टिट्यूड इज समबडी हु इज श्रीयूड, SHREWD, somebody who is cunning, ठीक है ना, जो तेज हो, श्रीयूड हो, ठीक है, कनिंग, श्रीयूड, SHREWD, ये पुराने वर्ड्स हो गए हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, और तब भी आप ध्यान रखना है, लोगों पहले खूब आते थे। एप्टीट्यूड इज द करेक्ट, बहुत ही हल्का पेपर है ये भी। आओ एक बार कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, अच्छे समझते हैं चीजों को, ठीक है। As a result, COVID-19, the quick dash to digital training has exposed the hazards of student disengagement and resulting consequences of lower consequence मतलब negative result of lower student performance across dash courses। भैया कोविड-19 के आने से क्या हुआ, जैसे बच्चे डिजिटली गए तो उस क्या करा उन्होंने, हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आया कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा एंगेजमेंट दिखी नहीं पढ़ाई को लेकर, उसके बाद उनकी क्या हुआ, लोअर एंगेजमेंट, लोअर परफॉर्मेंस हो गई। द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस अराउंड द लेटेस्ट क्या, अब देखो एज अ रिजल्ट को द क्विक क्या एंड स्टेग्नेशन, स्टेगनेंट रहना, द क्विक ट्रांजिशन हुआ, द क्विक ट्रांजिशन टू डिजिटल ये हो गया। आगे देखते हैं, ऑफ लोअर अक्रॉस क्या, फ्यूअर नहीं भैया, पूरे संसार में अक्रॉस न्यूमरस कोर्सेज में देखा गया ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ अक्रॉस न्यूमरस कोर्सेज, मतलब अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग चीजें, अलग अलग कोर्सेज। द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ द लेटेस्ट क्या, ये कोविड-19 क्या था, एपिडेमिक था। अब देखो एपिडेमिक, पहले तो मैं आपको बात समझाता हूँ, देखो अच्छा तीनों वर्ड यहां मिल गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक की, ENDEMIC। एंडेमिक का क्या मतलब है, एंडेमिक का मतलब होता है कि कभी कोई चीज फैल जाए, कोई चीज स्प्रेड हो जाए, फैल जाए एक ग्रुप के अंदर, एट अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर एक ग्रुप के अंदर कोई डिजीज फैल जाए, कोई आउटबर्स्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर ग्रुप में, वो होता है एंडेमिक। बट जैसे ही आप इसमें एपी लगा देते हो, एपिडेमिक का मतलब हो गया कि वो चीज फैल गई है ज्यादा क्वांटिटी में, नेशनल लेवल पे, बहुत ज्यादा बंदे इफेक्ट हो गए, नेशनल लेवल पे इफेक्ट हो गए, ये समझो। पैन इज द रूट वर्ड मतलब ऑफ ग्लोब, पैन इज द रूट वर्ड ऑफ ऑल, पैन इज द रूट वर्ड ऑफ यूनिवर्स। जब वो चीज क्या हुआ, इंटरनेशनली फैल जाए, पैन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैल जाए, उसे ग्लोबली हिट हो जाए, सिर्फ नेशनली नहीं ग्लोबली, तो वो होता है पैंडेमिक। चाहे कहीं से भी ये वर्ड्स पढ़ लेना, जो मैंने बताया ये ध्यान रखना, पेपर में काम बन जाएगा। तो सिर्फ इंडिया में फैल गया था क्या, वो नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट वाज द पैंडेमिक, द लेटेस्ट पैंडेमिक हैज अल्टर्ड द ये वो करके, द न्यू अप्रोचेस एंड इंप्रूवमेंट are urgently required considering the increasing digital divide. The strategy may exacerbate existing inequality disparities. More than 500 million students at various around the world were forced to dash their studies. छोड़ना पड़ गया था उनको, अपनी स्टडीज बंद करनी पड़ गई थी, या फिर 500 को करनी पड़ गई थी, रेज्यूम करनी पड़ गई थी, नहीं उनको अपनी पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ गई थी, सस्पेंड देयर स्टडीज, कैरी ऑन करने पड़ गया था, करो रेज्यूम करो, नहीं ठीक है। उसके बाद क्या था, दीज चेंज, एक मिनट, ये रहा, दीज यहाँ पर, दीज चेंजेस हैव कॉज्ड, विल कंटिन्यू टू कॉज सम, have caused and will continue to cause some inconvenience हुआ, and they will also foster, मतलब कि चीज को आप ये मान लो पालन पोषण करना या प्रमोट करना, इंकरेज करना, बट दे विल ऑल्सो फोस्टर innovation and future long term consequences for schooling, notably the most vulnerable children dash basic, एक मिनट, विल फॉर फ्यूचर इनोवेशन विद फ्यूचर, कहाँ चला गया ये, हाँ ये रहा, विल फ्यूचर, सॉरी एक, बट दे विल ऑल्सो फॉस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड द, ठीक है वो भी अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द पाइल ऑन द इफेक्ट ऑफ द हैव बीन, क्या क्या इफेक्ट थे लॉन्ग टर्म फॉर स्कूलिंग नोटेबली, ठीक है ये इम्पैक्ट था, मेन इफेक्ट जो थे। चिल्ड्रन डैश बेसिक core learning reading mathematics was weak to begin with, face a significant risk of regression during सब नेगेटिव। चिल्ड्रन किस, कौन से चिल्ड्रन, जिनकी, चिल्ड्रन whom, चिल्ड्रन whose का मतलब है द whom ऑफ विच, ठीक है, द whom ऑफ, चिल्ड्रन whose, वो चिल्ड्रन जिनकी बेसिक नेसेसिटी ये वो सब रिस्क पे आ गए ड्यूरिंग कोविड-19। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ हुज राइट टू, देखो यहाँ पे बोल भी रहा है हुज, यहाँ पे हुज ही आएगा, ठीक है, हुज राइट टू एजुकेशन, ये वो सब कुछ बोल तो रहे हैं। ये भी आसान था, कंफ्यूज मत होना, थोड़ी नई पीपीटी है तो मैं ही देखने में वो हो गया था,
बाकी एक बार जरूर बताना ये वाली पीपीटी कैसी लगी आप लोगों को, ये हमने कुछ अच्छा देने की कोशिश करी है। ठीक है, जाते जाते हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं हमारे। अब जाते जाते देखो कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और मैं आपको कुछ वर्ड बता दूं, जैसे यहाँ पर एक बढ़िया वर्ड था, क्योंकि मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम। एक्स एसरबेट, एक्स एसरबेट भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है। एक वर्ड और ध्यान रखो, आपका वर्ड था पैराफ्रेज, पीछे क्वेश्चन में छूट गया था। एक वर्ड था आपका क्या, मैं एक बार क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूं मेरे भाई। यहाँ पर कुछ वर्ड छूट गए थे, ये देखो पैराफ्रेज, पोस्ट स्क्रिप्ट, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं अभी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, पैराफ्रेज और क्या है आपका यहाँ पर वर्ड, एक मिनट क्या हो गया इसे, पेन, पैराफ्रेज और पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट भी बता देता हूं मैं अच्छे से आप लोगों को डिटेल में। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है, हमने वोकैबुलरी सीखी है। वोकैबुलरी में हमने सारे सिनोनिम्स देखे, एंटोनिम्स भी देखे, वन वर्ड भी देखे, इडियम्स भी देखे। आज हमने क्या ग्रामर के जो भी एरर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ रखे थे एरर्स थे, वो भी करा हमने इस वीडियोस के माध्यम से। आप सॉल्विंग जो आपकी स्किल्स है वो इंप्रूव होगी, कहाँ पर क्या सोच के लगाना है। एक्टिव पैसिव भी हमने देखा, वॉइसेस भी देखे। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेना। हमारा एक टेलीग्राम है वो भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी हो। टेलीग्राम का नाम है विनय, विनय कक्षा मतलब होता है क्लासेस, मेरी कास्ट नहीं है ये, कई बच्चे कंफ्यूज है, विनय कक्षा। ठीक है, आओ ये वर्ड मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। किसी बच्चे को मुझसे कुछ पूछना है तो विनय कक्षा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना। आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाता हूँ, एक्स एसरबेट का मतलब समझाते हैं और फिर इस क्लास को एंड करते हैं। एक्स एसरबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को भद से बदतर करना, वर्सन कर देना, या फिर किसी भी चीज को क्या कर देना, एग्रावेट करना। ठीक है, पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज को आप और अच्छे से बता रहे हो, अपने शब्द में पैराफ्रेज कर रहे हो, इनटू योर ओन वर्ड्स, इनटू योर ओन वर्ड्स, पैराफ्रेज करना। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है जब आप कोई लेटर लिखो और उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नीचे देना चाहो, लास्ट में कोई भी पैराग्राफ है किसी चीज में, आप उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोटी सी ऐड करना चाहो, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छे ये सारे चीजों को देख लेना। एक्स एसरबेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ रखा था तो मुझे भी ध्यान में आ गया। कोविड की बात हो रही है तो वो क्या करेगा, सारी चीजों को खराब ही करेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये सब सारी चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताना, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से कर लो। 150 ग्रामर रूल्स की वीडियो अभी आपको दिख रही होगी, ये भी देख लेना मेरे भाई। ठीक है, ये हमने सिनोनियम्स, वन वर्ड सारे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कवर करा रखे, ये भी कर लेना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।